अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बज रहे हैं, जुमेरात का दिन है। और जैसे आपको कल अपडेट दी थी फेड के बारे में कि भाई आप उनकी टोन को देखिएगा और आगे आने वाले 2026 के अंदर मीटिंग्स के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है, उस चीज़ को आपने देखना है। अब फेड ने ये बताया कि भाई न्यूट्रल रहेंगे फिलहाल, ठीक है। अब न्यूट्रल रहने का मतलब तो ये है कि भाई बाद में चेंज भी हो सकता है कुछ, ठीक है। ये नहीं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो है वो नेक्स्ट 2026 के अंदर जो भी 2-3 मीटिंग्स अगर आने वाली हैं उसमें रेट कट्स होंगे। ये रेट कट्स वाली बात बिल्कुल नहीं हुई। अब गोल्ड के बेसिकली आप, मैंने यही बताया था कि देख लें आप S&P 500 को देख लें, टोटल मार्केट कैप को देख लें, इन सब चीज़ों को देख लें, लेकिन आपने फेड की बातों को देखना है कि वो बुलिश या बेरिश की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। फिलहाल तो उसने न्यूट्रल आगे की बात की है, जिसका मतलब ये है कि चेंज भी सिनेरियो हो सकता है। अब हम बीटीसी के बारे में क्या सोचें। अब बीटीसी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से 93,500 के लेवल को बेशक उसने ब्रेक किया, लेकिन जो कैंडल क्लोजिंग है वो तो नहीं हो रही है, डेली की कैंडल क्लोजिंग। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि भाई देखें, लिक्विडेशंस बेशक ऊपर भी पड़ी हुई है जो 95-96 के करीब करीब हैं। तो अब जो है वो हो सकता है कि बिल्कुल मार्केट्स ट्रंप की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत पंप कर जाए। लेकिन आप इस वक्त ऑफिशियली कल भी बताया है और हिस्टोरिकली भी कि आप बेयर मार्केट के अंदर हैं अनटिल प्रूवन अदरवाइज, यानी कि कोई न्यूज़ आती है या कोई और बात आती है तो उसके बारे में। लेकिन जो फेड की मीटिंग है उसमें आपको ये बात समझ आ गई कि भाई अभी आप न्यूट्रल हैं और थोड़ा आपने बुलिश की तरफ ही पॉइंट आउट किया है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि कोई क्लियर कट बात नहीं हुई कि भाई रेट कट्स होंगे। लेकिन उसने ये ज़रूर बात की है कि भाई आइंदा जो है वो न्यूट्रल रहेंगे और आइंदा सोचेंगे, लेकिन बेरिश जो है वो ऐसा कोई बात भी नहीं की है। सो अब जो है वो आपको अपने पोर्टफोलियोज वगैरह को देखना है कि आपको जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है उसको बुकिंग ज़रूर रखें। यहाँ पे ट्रम्प जो है वो भी डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज़ तो छोड़ेंगे। आज का दिन भी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आप के दिन आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को अगर देखते हैं तो यहाँ पे थर्सडे के दिन आप देखें इसको, यहाँ पे आपको जो है थर्सडे के दिन पे ये डेट्स जो है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपकी डेट्स आ रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की, तो ये अभी हमने इस चीज़ को भी देखना है। 6:30 बजे ये आ गए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है, इसको ज़रूर देख लें। और 6:30 बजे वोलेटिलिटी आज के दिन जुमेरात के दिन ये लिखा हुआ है, जुमेरात 11 दिसंबर एक्सपेक्टेड है। तो इसको देखना इसलिए लाजमी है ऊपर से लेकर नीचे तक कि भाई कौन सा रेड बॉक्स आ रहा है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, दोबारा भी बता दिया है, ठीक है। इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे वोलेटिलिटी 6:30 बजे जो है वो आप रेडी रहें, उससे पहले ही थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब बीटीसी जो है वो डेफिनेटली इसने नहीं ब्रेक किया है और अभी भी हम जो है वो कह सकते हैं कि भाई नीचे जो है वो आप इस टाइम पे आप जो है वो कोई फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसको ज़रा सा अवॉइड कर लें। स्पॉट के अंदर अगर आप कोई बाइंग वगैरह करते हैं वो भी कोई इतना सेफ एरिया ये वाला नहीं है, ठीक है। सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो अगर आपके 85-500 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो 82 का लेवल, 80 का लेवल जो है वो बिल्कुल मौजूद है। 5-6-10 हज़ार ऊपर नीचे अप एंड डाउन बीटीसी के अंदर इनर डे कोई न्यूज़ के ऊपर कोई आपको पता है कि भाई हो जाता है। और मतलब कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके अंदर, जैसे आपको पहले भी पता है कि भाई ट्रम्प की न्यूज़ आई थी, सो इस वक्त जो है वो आपने इथेरियम वो भी वीक लग रहा है, बीटीसी वो भी वीक लग रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया है बुलिश की तरफ कि वो 100 की तरफ, 100 के की तरफ, 98 के की तरफ जा रहा है। सो इसी वजह से आप इस वक्त जो है वो अवॉइड करें फ्यूचर ट्रेड्स को। स्पॉट की ट्रेड्स भी ऐसा कोई खास नहीं बन रही। हाँ, अगर स्पॉट के अंदर छोटी छोटी सी स्कैल्प्स लेनी है कि भाई आपका जो एरिया है वो इस वक्त वैलिड है 87 से, पहले भी 87 पे गया एंड देन 88 87 के ऊपर ये जो एरियाज़ हैं, ठीक है, 87 85 के एरियाज़, यहाँ से आपको बाउंस बैक मिल सकता है। लेकिन इट इज़ डेंजरस, इट इज़ नॉट सेफ। जो इस वक्त जोन्स चल रहे हैं उसमें यही है कि भाई अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है 98 98 97 96 100 के, तो फिर यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन आप खोल सकते हैं, ठीक है। लिक्विडेशंस भी ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन ये एक बीच का एरिया है जिसको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब सारी चीज़ें आपको बता दी हैं मैंने। इथेरियम भी जाहिर सी बात है उसी तरह से रिएक्ट करेगा, बाकी ऑल्ट्स भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। जो हाई कैप कॉइन्स हैं वो इन्हीं को फॉलो करते हैं, बीटीसी इथेरियम को फॉलो करेगा, तो हाई कैप कॉइन्स जितने भी हैं सोलाना वगैरह वो सब इन्हीं को ही फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे अपडेट आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे जो है, व्हाट्सएप चैनल जो आपको फ्री ट्रेड्स वगैरह देते हैं वो उसको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।